हेलो ताइकुकुस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यू आर नॉट जस्ट सर्वेंट फॉर मी का फर्स्ट पार्ट। मैं स्टार्टिंग से इसको बस एडिट कर रही हूँ। ये पूरी स्टोरी वही है, पार्ट में पूरा जो पहले दिखा चुकी हूँ मैं शॉर्ट्स में, वही कंबाइन करके दिखा रखी है। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो न्यू स्टोरी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये हैं किम तायोंग उफ वी, जिसकी उम्र 21 ईयर्स है और ये स्टूडेंट ऑफ बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। और इनके पेरेंट्स का नाम नामजुम और जिन है, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इन कोरिया के। इसके एल्डर ब्रदर का नाम युंगी है और बेस्ट फ्रेंड का नाम जेहोप है। ये है हमारे जियोन जंगकुक, जिनकी उम्र 19 ईयर्स है और ये स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। जब जंगकुक 15 साल का था तब इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। और ये किम मैंशन में काम करते हैं और जो किम फैमिली है उनके सर्वेंट हैं। जंगकुक के पेरेंट्स जो थे वो किम मैंशन में ही काम करते थे, इसी वजह से नामजुम और जिन ने इनको वहीं रख लिया। और जब उनके पेरेंट्स की डेथ हुई और जंगकुक का सारा खर्चा नामजुम और जिन ही उठाते हैं। जंगकुक के बेस्ट फ्रेंड का नाम जिमिन है, जो कि वो उसको अपने भाई से भी ज़्यादा मानता है। एक बहुत ही चार्मिंग लुक, डैशिंग पर्सनैलिटी और सेक्सी बॉडी वाला लड़का अपने ड्रीम लैंड में खोया हुआ था। इतने में एक इनोसेंट मस्कुलर बॉडी और हैंडसम लुक वाला लड़का रूम का डोर नॉक करता है, पर रूम से कोई आवाज़ नहीं आती। तभी इनोसेंट बॉय रूम का डोर खोलता हुआ रूम के अंदर झांकता हुआ कहता है, यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लड़का अभी भी अपने सपने में खोया हुआ था। इतने में इनोसेंट बॉय अंदर आते हुए अपने मास्टर के पास आकर खड़ा होकर कहता है, यंग मास्टर, प्लीज़ आप उठ जाइए वरना आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। मास्टर। वहाँ से कोई जवाब ना आने पर लड़का उसे हिलाते हुए कहता है, मास्टर, यंग मास्टर। इतने में लड़का कुछ आगे कहता दूसरा लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिससे लड़का बेड पर गिर जाता है और लड़का उसे अपने बाहों में कैद कर लेता है और बड़बड़ाता है, लिसा प्लीज़ थोड़ी देर और सो रहो ना मेरे साथ, आई फील सो वार्म। ऐसे अपने मास्टर को अचानक से ऐसा करते हुए देख वह लड़का एम्बैरस हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर, मैं लिसा नहीं, जंगकुक हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़िए यंग मास्टर। जंगकुक अपने मास्टर को उठाने की कोशिश करने लगता है। लड़का अपनी आंखें खोलता है और वह जंगकुक को देखता हुआ कहता है, हाँ बोलो कुकी, तुम क्यों मुझे रोज रोज सुबह सुबह उठाने आ जाते हो? मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज़। यंग मास्टर उठ जाइए वरना आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। देखो मैं कल लेट सोया था, प्लीज़ थोड़ी देर और, बस 5 मिनट, उसके बाद पक्का तैयार हो जाऊंगा। के पर मास्टर ने जंगकुक को अभी भी पकड़ा हुआ था। पर क्या आप मुझे छोड़ेंगे? मास्टर जंगकुक को छोड़ता हुआ कहता है, ओके। और जंगकुक फौरन उसके बेड से उठता है और ओके मास्टर कहकर वहाँ से जाने लगता है और फिर थोड़ा सा रुक कर वापस मुड़ता हुआ कहता है, यंग मास्टर, आप तैयार होकर नीचे आ जाइएगा, मैं आपका नीचे ही वेट कर रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। हाफ आवर लेटर लड़का तैयार होकर नीचे आता है। इतने में उसका एल्डर ब्रदर युंगी उसके पास आता हुआ कहता है, ताई, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं तुम्हें कॉलेज में ही मिलूँगा। ओके हन, ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। गेट के बाहर जंगकुक ताई का वेट कर रहा था। ताई जंगकुक को देखता है और कहता है, चलो कुकी। जंगकुक ताई से उसका बैग लेता है और कहता है, पर यंग मास्टर, युंगी मास्टर।
नहीं, वो आज हमारे साथ नहीं आ रहा, उसको कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर ताए गाड़ी पर बैठ जाता है। जंगकुक ओके कहकर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार ड्राइव करने लगता है। ताए कार से बाहर निकलता है और पीछे सीट से अपना बैग लेने लगता है, पर इतने में जंगकुक कार से निकलकर दूसरी साइड से ताए का बैग उठा लेता है और ताए जंगकुक की तरफ देखते हुए उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम ये सब घर तक ही रखा करो, कॉलेज में ये सब करना ज़रूरी नहीं है। स्पेशली मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, पर यंग मास्टर इट्स माय ड्यूटी। तुम अपनी ड्यूटी घर तक ही रखो, समझे? पर कुछ नहीं कुकी। यंग मास्टर। इतने में जंगकुक अपना सेंटेंस पूरा करता पीछे से एक लड़की दौड़ती हुई आती है और ताए को हक करती हुई कहती है, बेबी you know I missed you so much. I always be bored on the weekends. You know I hate weekends. ताए लड़की की तरफ देखता हुआ उसे गले लगाते हुए कहता है, क्यों लीसा बेबी? लीसा पाउट बनाती हुई कहती है, because I can't see you on weekends baby. Oh really? I miss you too baby. फिर दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जाने लगते हैं, पर जंगकुक अभी भी उन दोनों को ही देख रहा था। ताए पीछे मुड़ता है और जंगकुक को कहता है, तुम जा सकते हो वरना तुम्हारी क्लास के लिए तुम लेट हो जाओगे। ये कहकर वह लीसा की तरफ मुड़ता है और वापस डिपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। जंगकुक एक लास्ट बार ताए को देखता है और वहाँ से चला जाता है। इन इवनिंग जंगकुक ताए का उसके डिपार्टमेंट के बाहर खड़कर काफ़ी देर से वेट कर रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद जंगकुक अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और ताए का नंबर डायल कर देता है। ताए कॉल रिसीव नहीं करता। जंगकुक 2-3 बार कॉल मिलाता है पर ताए रिसीव कॉल नहीं करता। जंगकुक ताए के कॉल ना उठाने पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वह डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और ताए को ढूंढने उसकी क्लास में जाता है। जंगकुक को ताए का सारा शेड्यूल पता था। वह कब म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए जाता था, कब बास्केटबॉल खेलता था और कब गोल्फ खेलता था, पर आज ताए का सारा शेड्यूल ख़त्म हो चुका था। पर ताए अभी तक डिपार्टमेंट से बाहर नहीं आया था। इस वजह से जंगकुक थोड़ा चिंता में था। क्लास में ताए को ना पाकर वह बास्केट कोर्ट में जाता है और वहाँ पर भी सारी जगह चेक करता है। बाद में जंगकुक गोल्फ कोर्ट में जाकर सारी जगह चेक कर जब वह चेंजिंग रूम में जाता है, वह देखता है कि ताए और लीसा एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वह उन्हें देखकर तुरंत पीछे मुंह फेर लेता है। जंगकुक ताए को लीसा के साथ किस करते हुए देख लेता है और वह जैसे ही देखता है फौरन अपना फेस दूसरी तरफ को घुमा लेता है और वापस दरवाजे की तरफ जाने लगता है। इतने में ताए जंगकुक को देख लेता है और लीसा को रोकता हुआ जंगकुक से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक हकलाते हुए कहता है, वो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आपका बाहर वेट करता हूँ यंग मास्टर, आप तैयार हो जाइए फिर साथ में चलेंगे। नहीं, मैं तैयार ही हूँ, चलो। लीसा अजीब सी शक्ल बनाते हुए जंगकुक की तरफ देखती है और ताए से कहती है, बेबी इतनी जल्दी? बेबी आज के लिए इतना बहुत है, हम कल मिलते हैं। ये कहकर वह लॉकर की तरफ जाता है और अपना बैग उठाता है और दरवाजे की तरफ चल देता है। जैसे ही जंगकुक ताए को बाहर जाते हुए देखता है, वह उसके पीछे जाता है और उसके हाथ से बैग पकड़ लेता है। ताए एक झलक जंगकुक की तरफ देखता है और गाड़ी की तरफ जाने लगता है। जंगकुक चुपचाप ताए के पीछे जाने लगता है। ताए कार में बैठता है और जंगकुक बैग पीछे रखकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जंगकुक पूरा पसीने से भीग चुका था क्योंकि वह ताए को पूरे कॉलेज में ढूंढ चुका था।
ताए जंकुक के फेस की तरफ देखता है। वह अपने पॉकेट से हैंकी निकालकर जंकुक की तरफ बढ़ता है। जंकुक ताए को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख फ्रीज हो जाता है। ताए जंकुक के बिल्कुल करीब चला जाता है। जंकुक की सांसें बिल्कुल रुक सी गई थी। वह हकलाते हुए कहता है, यंग मास्टर, ये आप क्या कर रहे हैं? इतने में ताए जंकुक के चेहरे के पास जाता हुआ कहता है, तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा वरी क्यों हो जाते हो जंकुक? ये कहकर ताए जंकुक के माथे का पसीना पोंछता है। जंकुक हकलाते हुए कहता है, यंग मास्टर, इट्स माय ड्यूटी। ताए ये सुनते ही जंकुक के चेहरे को साफ करने लगता है। जंकुक ताए की आंखों और चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही ताए उसकी आंखों की तरफ देखता है, जंकुक तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ हटा लेता है। ताए मुस्कुराता है और जंकुक ताए के हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं कर लूँगा। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पक्का लिख के बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और जिसने ये देख लिया है उसको कल से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है और न्यू पार्ट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।